एक क्वेश्चन दिया है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमको ज्ञात करना है। लेंथ इज इक्वल टू मतलब लेंथ हमको ज्ञात करना है। इसको अगर हिंदी में समझें, पेरीमीटर मतलब परिमाप हो गया, आप मतलब का ये मतलब एक ट्रायंगल मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत, यानी आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे एक साइड की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरे साइड की एक साइड की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे साइड की चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी, और इसकी लंबाई जितनी होगी ये लंबाई भी उतनी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं चौड़ाई 2 सेंटीमीटर 2 लिखे हैं, और 2 को डबल करेंगे क्योंकि 2 चौड़ाई है, इसलिए 2 को डबल करेंगे। तो दोगुना करने के लिए 2 में 2 से गुणा किए हैं, चौड़ाई है और उसकी जगह 2 कर दें। 2 गुणे 2 बराबर 4। अब दोनों चौड़ाई को जोड़ने के बाद 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, परिमाप में से चौड़ाई को घटाएंगे। हमारा परिमाप क्या है, 14 सेंटीमीटर है, 14 और लंबाई है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 14 × 4 बराबर 10, यानी लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत में 2 लंबाई होती है, तो इस और दोनों बराबर बराबर होती हैं, तो 10 में 10 का 2 बराबर भाग करने के लिए 10 में 2 से भाग दे देंगे। 10 भागा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये आयत है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि आयत का परिमाप साधारण तौर पर कैसे निकाल सकते हैं, बिना सूत्र के भी निकाला जा सकता है। दोनों लंबाई को और दोनों चौड़ाई को आपस में जोड़ दें। 5 और 5 10, और 2 और 2 4, यानी 10 और 4 14, यानी आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में भी दिया है आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, इसलिए इस सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। यानी सबसे पहले हम चौड़ाई को डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, उसके बाद परिमाप में से चौड़ाई को घटा के जितना आंसर आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। इस तरह का अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो इसी के आधार पर उसको भी हल कर सकते हैं।